ओके, सो हम पढ़ने वाले हैं 9 गोल्ड मेडल्स। अब इस पोएम के नाम से आप समझो कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। 9 गोल्ड मेडल्स। योर गोल्ड मेडल्स तो आप जानते हो, बट 9 गोल्ड मेडल्स इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके पोएट हैं डेविड रॉथ। तो डेविड रॉथ कहना क्या चाह रहे हैं अपने इस टाइटल से, लेट्स सी। द एथलीट्स had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training all coming down to these games. इसमें सबसे पहले हम मीनिंग्स देखेंगे। तो एथलीट्स आपको पता है किसे कहते हैं। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स प्लेयर जो होते हैं, खिलाड़ी, उन्हें ही कहते हैं ना, एथलीट्स। और यहाँ पे क्या है, और कुछ है क्या? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आई थिंक यू नो इट, ये जो स्वर्ण पदक, कांस्य, ये सारे होते हैं। एंड फिलहाल इसमें हमें अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एथलीट्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस फर्स्ट वाली लाइन से हमें क्या कहने चाह रहे हैं डेविड रॉथ, लेट्स सी। The athletes had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. तो क्या कहा जा रहा है कि जो खिलाड़ी हैं वो ऑल ओवर मतलब होता है पूरा, ठीक है। तो पूरी कंट्री से आए हैं यहाँ पे किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए आए हैं? टू रन फॉर मतलब होता है टू कम्पीट। किस क्या होता है इसका मतलब? टू कम्पीट। कम्पीट मतलब कि हिस्सा लेना, दौड़ में भाग लेना, प्रतियोगिता लेना। तो पूरी कंट्री से आए हैं वो इस प्रतियोगिता में कम्पीट करने के लिए। और उस कंपटीशन के बाद उनको क्या मिलेगा? गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स। अब ये क्या है कि ये गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज के लिए वो कितने मंथ से ट्रेनिंग करे जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे महीनों की ट्रेनिंग्स है, वो सब का जो रिजल्ट होगा वो अभी यहाँ पे हमें फिलहाल देखने को मिलेगा। कि जैसे देश भर के आए खिलाड़ी जो है सारे, वो कई महीने तक बहुत ही हार्ड वर्क किया उन्होंने इस मकाम पे आने के लिए, इस मकाम को हासिल करने के लिए। अब वो किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज को। अब इसी आशा के साथ, ठीक है, वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। द स्पेक्टेटर्स गेदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन ऑल द यंग women एंड men. द फाइनल इवेंट ऑफ द डे was approaching. Excitement was high to begin. तो स्पेक्टेटर्स क्या होता है? तो ये उन्हें कहते हैं, लाइक जो पीपल पीपल जो इवेंट्स को देखते हैं ना, आप देखते हुए क्रिकेट मैच बहुत फेमस गेम है, आउटडोर गेम, एंड यू सी कि कितना स्टेडियम भरा रहता है। तो पीपल जो इवेंट को देखते हैं उन्हें कहते हैं, और जो जिनको हिंदी भी समझ में आती है, अंडरस्टैंड, दर्शक होते हैं स्पेक्टेटर्स में, ठीक है। गेदर्ड मतलब क्या होता है कि कमिंग टुगेदर, एक साथ जमा होते हैं, इकट्ठा हो गए हैं एक जगह, ठीक है। उसके बाद फील्ड मतलब होता है मैदान या प्ले ग्राउंड, हम यहाँ पे कह सकते हैं। चीर मतलब क्या होता है? चीर मतलब होता है कि लोग चिल्ला चिल्ला के शाउट कर करके किसी को उत्साह उसका बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसको यहाँ पे चीर हो गया। उसके बाद और कोई यहाँ पे मीनिंग है क्या? अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है कि नियर आ रहा है, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। द डे इज़ कमिंग, द डे इज़ अप्रोचिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट आई थिंक यू ऑलरेडी नो, बट स्टिल लेट मी टेल यू कि फीलिंग ऑफ जॉय एंड एगरनेस इज कॉल्ड एक्साइटमेंट। एंड सिंपली मैं बात करूँ तो जो उत्साह इंसान के अंदर आता है ना, एकदम हैप्पीनेस, वही एक्साइटमेंट है। टू डू समथिंग, दे आर सो एक्साइटेड टू डू समथिंग। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है ना, सेकेंड लाइन में हमें पोएट क्या बता रहा है, लेट मी रीड इट ऑल। इससे हमें पोएट क्या बता रहे हैं कि स्पेक्टेटर्स यानी कि व्यूअर्स जो हैं वो गैदर हो गए हैं ओल्ड फील्ड के चारों तरफ। क्यों गैदर हुए हैं भाई? क्यों गैदर होना था उन लोगों को? तो जो अपने टीम से जो वहाँ खेलने गए होंगे खिलाड़ी, उनको चीर करने के लिए विमेन मैन बहुत सारे वहाँ पे जमा हुए हैं ना खिलाड़ी। तो वो सारे जो दर्शक वहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, एक्साइटमेंट वॉज हाई टू बिगिन। तो जो इस दिन का जो मतलब मान लो कि आज का डे है, ठीक है, और आज के दिन का आखिरी इवेंट है, आज के दिन का आखिरी गेम है। तो ये जो प्रतियोगिता है, ये जो कंपटीशन है, ये स्टार्ट होने वाली थी, इसीलिए सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ऑलराइट। Third is the blocks were all lined up for those who would use them. The 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in the back of the starting line, poised for the sound of the gun. सबसे पहले we will know the meanings. Meanings are very important. तो ब्लॉक्स मतलब स्टार्टिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, ये जो सामने के जो लाइन्स होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? लाइंड अप। लाइंड अप का मतलब क्या होता है कि एक
लाइन में अरेंज किया हुआ, और हिंदी में लाइक एक लाइन, हिंदी में क्या मैं बोलूँ, आप ये दिमाग में समझो कि एक लाइन में अरेंज करके रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, 100 यार्ड डैश। 100 यार्ड डैश मतलब 100 यार्ड का स्प्रिंट रेस, और हिंदी में बोलूँ बहुत ईजी तरीके से अगर आप समझोगे तो कि 100 गज की दौड़ है ये, ठीक है। 100 गज की दौड़ यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद क्या है, रिसॉल्ट। रिसॉल्ट मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड। बच्चे बहुत सारे होते हैं ना कि दृढ़ निश्चय होता है कि अब तो करके ही दिखाएंगे, अब तो ये करना ही करना है, तो रिजॉल्ट। अब उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग लाइन। स्टार्टिंग लाइन उस लाइन को यहाँ पे कहा गया है जहाँ से रेस स्टार्ट होने वाली है। ऑलराइट। पॉइज्ड। पॉइज्ड मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेडी है और बैलेंस्ड, यानी कि पूरे तरीके से हम लोग तैयार हैं। आई मीन वो लोग तैयार हैं जो रनिंग में जाने वाले हैं। ऑलराइट। एंड लास्ट यहाँ पे देखेंगे साउंड ऑफ द गन। साउंड ऑफ द गन, अगर आपने कभी गेम देखा होगा तो आप देखते हो कि गन की साउंड व्हेन दे हियर दे रन। तो स्टार्टिंग गन सिग्नल जो होता है उसको हम लोग साउंड ऑफ द गन यहाँ समझेंगे। द ब्लॉक्स फॉर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस पद्यांश में क्या कवि बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग ब्लॉक्स जो थे दौड़ के लिए एकदम तैयार थे, ठीक है। द 100 यार्ड डैश एंड द रेस टू बी रन, these were 9 resolved athletes in the back of the starting line poised for the sound of the gun। सब एक साथ ही समझते हैं कि सारे जो 9 खिलाड़ी थे, वो स्टार्टिंग लाइन जो मैंने बताया था कि जहाँ से दौड़ शुरू होती है वहाँ पे सारे खड़े हैं बहुत ही लाइक एक कॉन्फिडेंस के साथ, और कहीं ना कहीं दिमाग में डिटरमाइंड थे कि इस बार मैं निकालूंगा, ठीक है। और वे सारे एकदम इंतजार कर रहे, ऐसे हाथ ऐसे रख के रेडी हैं कि अब पिस्टल की आवाज़ आएगी और वो ऐसे दौड़ना शुरू कर देंगे। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड, and so did the runners all charging ahead. But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead। सबसे पहले ना इस स्टैंजा के जो वर्ड्स हैं इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको जानने चाहिए। तो सबसे पहले वेट, अगर आप सिग्नल का मीनिंग जानना चाहोगे तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो, सिग्नल जो इंडिकेशन होता है ना स्टार्ट करने का, उसको सिग्नल कहते हैं। पिस्टल एक्सप्लोडेड, पिस्टल एक्सप्लोडेड मतलब क्या ब्लास्ट कर दिया, नहीं। जो मैंने बताया था कि गन फायरिंग जो होता है काइंड ऑफ साइन कि रेस स्टार्ट होने वाली है, तो पिस्टल एक्सप्लोडेड मतलब स्टार्टिंग गन जो था उसको फायर कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चार्जिंग अहेड। चार्जिंग अहेड का मतलब क्या है, आगे जो आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे सारे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टमल। स्टमल मतलब क्या होता है कि वो जो है वो बैलेंस खो दिया या फिर ठोकर खा गया होगा, ठीक है। एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है कि वो लड़खड़ाने लगा, अनस्टेडली वो वॉक करने लगा। उसके बाद एसफाल्ट। एसफाल्ट मतलब ये होता है कि रोड सरफेस जो होता है ना रोड का, वो हार्ड रोड सरफेस, उसको हम लोग एसफाल्ट कहते हैं, और इंग्लिश में कहूँ तो पक्की सड़क, सॉरी हिंदी में कहूँ तो पक्की सड़क। अब हम समझेंगे द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा, व्हाट डू दे वांट टू से। तो जैसे ही पिस्टल साइन मिलता है, संकेत जैसे ही मिलता है कि अब दौड़ो, जैसे ही गन फायरिंग होती है, सारे खिलाड़ी तो तेज़ी से दौड़ने लगते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा खिलाड़ी होता है, द स्मॉलेस्ट अमंग देम, वो क्या करता है, वो ना अपना संतुलन खो लेता है और यहाँ पे लड़खड़ाने लगता है, और ठोकर खाकर लड़खड़ा गया और पक्के ट्रैक यानी कि इस पर वो गिर गया, ठीक है। क्या होता है कि सिग्नल दिया गया था, पिस्टल एक्सप्लोड कर गया और रनर्स भी दौड़ने लगे, सारे आगे की तरफ भाग रहे हैं, पर जो उनमें सबसे जो छोटा था वो क्या किया, वो लड़खड़ाने लगा, लड़खड़ाने लगा, पैर उसके गड़बड़ाने लगे और वो क्या गया, गिर गया। गिरा क्या पे, हार्ड सरफेस ऑफ द रोड, ठीक है। अब ये लाइन भी समझ में आ गया आपको। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट लाइन। He gave out a cry of frustration and anguish. His dream and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. Okay, okay, let's go with the meanings. First हम जानेंगे frustration का मतलब क्या होता है। Frustration मतलब disappointment. Disappointment, if you don't understand कि disappointment क्या होता है तो हिंदी में समझो कि निराशा। एंग्विश्ड, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत दुख में है, लाइक इन ग्रेट पेन एंड सॉरो, बहुत एकदम दिल पे या बॉडी पे बहुत भयंकर दुख हुआ है। डैश्ड, सबसे पहले उसकी मतलब ये ड्रीम का भी समझ लेते हैं। ड्रीम मतलब होता है सपने, सपने जो बंद आंखों से देखे जाते हैं और सपने जो खुले आंखों से देखे जाते हैं। जो खुले आंखों से सपने देखे जाते हैं उस ड्रीम को हम लोग होप कह सकते हैं, इस वाले ड्रीम को हम कह सकते हैं क्या, होप। ये खुली आंखों से देखे सपने हैं। एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब होता है हार्ड वर्क। डस्ट मतलब क्या होता है, डस्ट मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड कि कुछ था ऐसा जो बर्बाद हो गया, चूर चूर हो गया। डर्ट मतलब ग्राउंड यानी कि मिट्टी, और अकड़ मतलब हैपेंड, हैपेंड आपने ये
अगर आपके लिए अगर नॉर्मल वर्ड नहीं है तो हैपेंड आपने सुना होगा, विच मीन्स कि हुआ। अब समझते हैं। तो अभी देखो स्टोरी इसके फर्स्ट लाइन में क्या दिया था कि कहा ये जो खिलाड़ी हैं सारे महीनों से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड फाइनली दे आर फाइटिंग फॉर गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। तो जब वो गिरता है, वो सबसे छोटा जो प्लेयर होता है, वो जब गिरता है तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बहुत बहुत सैड हो जाता है। उसको क्या लगता है कि उसके जो सारे ड्रीम्स थे और कई मंथ के जो स्ट्रगल्स थे, जो स्ट्रगल वो सारा ये कर रहा था, वो सारा गया पानी में। अब तो कुछ नहीं हो सकता, एक ही पल में क्या हो गया, सारा मिट्टी में मिल गया, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कवि यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसके बाद जो हुआ अननेचुरल था, बहुत आप प्रेरणादायक कह सकते हो कि बहुत आपको उससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि अरे ये भी होता है क्या। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। The 8 other runners pulled up on their heels, the one who had trained for so long to compete one by one. They all turned round and went back to help him and brought the young boy to his feet. Pulled up का मतलब क्या होता है, अचानक रुक गए, चलते चलते या दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गए। कौन? 8 other runners। इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो देखते हैं क्या होता है। पहले मीनिंग समझ लेंगे। हील्स मतलब ना फुट का जो बैक पार्ट होता है नीचे का, उसको हिल्स कहते हैं। कम्पीट, कम्पीट का मतलब क्या होता है? कम्पीट का मतलब होता है कि किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, राइट। किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की चीज़ को हम क्या कहते हैं? कम्पीट करना। टर्न राउंड, टर्न राउंड मतलब टर्न बैक। उसके बाद हेल्प मतलब क्या होता है? हेल्प मतलब असिस्ट, एंड आई थिंक ना हेल्प इज़ बेटर। हेल्प से आप समझ रहे हो, असिस्ट का मतलब मे बी सम ऑफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट आई थिंक हेल्प का मतलब आप समझोगे। उसके बाद ब्रॉट, ब्रॉट मतलब यहाँ पे हम क्या समझेंगे? यहाँ पे देखो ब्रॉट मतलब होता है लाना, बट यहाँ पे हमने क्या समझा? हेल्प। ब्रॉट का मतलब हेल्प। फीट, फीट मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टैंडिंग पोजीशन पे बच्चा गिर गया था, लाइक सबसे छोटा वाला गिर गया था, तो उसको उन्होंने खड़ा किया। अब मीनिंग्स तो हमारी क्लियर हो चुकी है, तो ये जो चीज़ है इसमें ये कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं अब। द 8 other runners pulled up on their heels। अब जब वो जो मतलब जो छोटा रहता है, जब वो गिरता है तो इमीडिएटली जो बाकी के 8 रनर्स थे वो क्या करते हैं? रुक जाते हैं। अरे अरे रुको रुको, वो रुक जाते हैं, जो कि नॉर्मली यू विल नॉट बी एबल टू सी समथिंग लाइक दिस। यही जो चीज़ है, यही चीज़ आपको प्रेरणा देगी यहाँ पे। जब वो यंग बॉय को देखते हैं कि वो गिर गया तो वो रुक जाते हैं, इवन दो उन्होंने लाइक फॉर मंथ्स उन्होंने भी ट्रेन किया था ना खुद को कि उन्हें ये जीतना है, ये गोल्ड मेडल चाहिए, बट वो चाहते तो दौड़ के जीत जाते एट दैट मोमेंट। वो चाहते तो दौड़ के जीत जाते क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम के लिए, उन लोगों ने भी तो ट्रेन किया था, लेकिन वो रुके। उन्होंने जीतने से पहले किस चीज़ को चुना? इंसानियत को चूज़ किया उन्होंने, ठीक है। दे चूज़ ह्यूमैनिटी। और सारे खिलाड़ी एक एक करके दे केम बैक, दे रिटर्न, ऑल टर्न राउंड, यस, सारे रिटर्न होते हैं, दे केम बैक। और सारे वो क्या करते हैं? उस एक खिलाड़ी जो गिर गया था उसको हेल्प करते हैं, किस चीज़ को करने में? उसको अपने पैरों पे खड़ा करने में। दिस इज़ हाउ दे डिड इट, विच वॉज inspiration to all. Then all the 9 runners joined hands and continued. The 100-yard dash, now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympic, could not have been more on the mark. अब यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक एक वर्ड आया है, उसका मतलब क्या है? तो पहले तो देखेंगे जॉइंट हैंड का मतलब क्या होता है। जॉइंट हैंड मतलब सबको उन्होंने लाइक एक दूसरे के हाथ को उन्होंने पकड़ा, हाथ मिलाया, ठीक है। कंटिन्यूड मतलब आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? रिड्यूस्ड मीन्स बदल गए या चेंज्ड इन। वॉक मतलब टहलना। बैनर मतलब क्या होता है? बैनर का मतलब होता है एक फ्लैग, लार्ज बहुत बड़ा साइन होता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल ओलंपिक, इसका मतलब क्या है? स्पेशल ओलंपिक का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि दे वर इंटेलेक्चुअली डिसेबल, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड स्पेशल ओलंपिक, राइट। और यहाँ पे 9 गोल्ड मेडल्स, नॉर्मल ओलंपिक में कहाँ ही किसी को 9 गोल्ड मेडल्स मिलता है एक गेम को करके एक साथ। तो इस लाइन से हमें क्या देखने को मिला? इस लाइन में कि सारे जो 9 प्लेयर्स थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं, और अब ये दौड़ नहीं बल्कि सारे मिलकर धीरे 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 चल के फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ था क्या? स्पेशल ओलंपिक। और फिर क्या? कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क। फिर क्या था? क्योंकि इस कंपटीशन में जीत से अधिक इम्पॉर्टेंट किस चीज़ को दिया गया? इंसानियत को, ठीक है। ये सारे खिलाड़ी क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
सब में खेल की भावना थी, सब जीतना चाहते थे, लेकिन सारे इंसानियत को चूज़ करके एक दूसरे की हेल्प करके सारे आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस प्लेयर्स. That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. सबसे पहले ना मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला मीनिंग मैं कौन सी वाली चूज़ करूँगी, फिनिश लाइन। फिनिश लाइन एंडिंग पॉइंट होता है रेस का, जहाँ पे आप जाके जीत जाते हो। अगर आप पहले गए तो, सेकंड गए तो, थर्ड गए तो, राइट, दैट्स फिनिश लाइन। उसके बाद यस, होल्डिंग हैंड्स। होल्डिंग हैंड्स मतलब सारे ज्वाइन किया था ना, सारे लड़कों ने एक दूसरे का हाथ ज्वाइन करके जो आगे बढ़े थे, दैट्स होल्डिंग हैंड्स। स्टैंडिंग ओवेशन, आपने ये वर्ड्स ना सुने होंगे, स्टैंडिंग ओवेशन लाइक खड़े होकर तालियां बजाने को स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं। आप कभी टीवी भी देखते होगे ना, तो जब तालियां बजानी होती है खड़े होकर, तो स्टैंडिंग ओवेशन, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये यूज़ होते हैं। इफ़ यू हैव एवर केयर्ड टू हेयर। ओके, उसके बाद है बीमिंग। बीमिंग मतलब क्या होता है, स्माइलिंग ब्राइटली, खुशी से जिनका फेस ऐसे शाइन करता हो ना, दैट्स बीमिंग। दैट्स हाउ द रेस एंडेड। ऐसी रेस खत्म हुआ विद 9 गोल्ड मेडल्स, 9 गोल्ड मेडल्स के साथ। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल एंड द स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेसेस सेड मोर देन दिस वर्ड्स एवर विल। और ऐसे रेस खत्म हुआ 9 गोल्ड मेडल के साथ। वे सारे फिनिश लाइन पे आते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, और सारे लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, 9 ऐसे लड़कों की फेस पे चमकती हुई स्माइल, जो बहुत कुछ कह रही थी, शब्दों में बयान न की जा सके। ये तो सिंपली हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने कवि क्या बता रहा है, ये जो दौड़ है एक अनोखे तरीके से एंड हुआ है ना। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से फिनिश होगा, बट इट एंडेड वेरी डिफरेंटली। सारे 9 खिलाड़ी हाथ पकड़ के एक साथ फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। उनकी जो खेल भावना थी, जो उनकी काइंडनेस थी, ह्यूमैनिटी थी, उनको सम्मान देते हुए सारे सभी को क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला, ठीक है, सारे 9 के 9 खिलाड़ी को। तो सारे जो दर्शक थे, दर्शक का मैंने क्या बताया था मीनिंग एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, सॉरी एट द स्टार्ट ऑफ द पोम, मैंने क्या बताया था दर्शक का, स्पेक्टेटर्स, जिनको हम ऑनलुकर्स या व्यूअर्स भी बोल सकते थे। तो जितना ऑनलुकर्स थे वो सारे खड़े खड़े होकर क्या कर रहे थे, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। और वो सारे जो खिलाड़ी थे उनके मुस्कुराते चेहरे, स्माइलिंग फेस, ये मैसेज दे रहे थे कि रियल विनिंग क्या है, दूसरों की हेल्प करना और ह्यूमैनिटी बचाने में, उसको दिखाने में है। तो ये पोम यहाँ पे ख़त्म होती है। इस पोम से अगर आप अगर आप मोरल ऑफ द स्टोरी देखना चाहोगे, तो ये कविता हमें क्या सिखा रही है, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, हेल्पिंग नेचर, और जो खेल की जो भावना होती है, वो सारी चीज़ें सिखा रही है कि किसी भी विनिंग ट्रॉफी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे शब्द, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, हेल्पिंग नेचर, और सच्ची जीत दूसरों की हेल्प करने में है, ना कि एक दूसरे से लड़ने में। ये है हमारे 9 players, दोज हु गॉट द मेडल्स of humanity. All right, this chapter ends here. I hope you understood. I hope I was able to make you understand. I'll meet you in next chapter. Till then, keep reading well, and if you have any problem, just comment down. I will try to help you.